निर्मल कोमल, रख लो ये मन शीतल निर्मल कोमल, रख लो ये मन झलमल निश्चल पल पल, रख लो ये मन झलमल निश्चल पल पल, रख लो ये मन शिव की याद में तुम। ओम शांति, ओम शांति। आज है 28/8/11 और आज फिर कौन सा वार है? रविवार। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे और ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली की तारीख है 30/5/73। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरने का समय, वो है पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, तो अभी हमारा क्या हो रहा है? 84 जन्मों की हमारी शूटिंग हो रही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जब शूटिंग होती है तो क्या करना होता है? हमें अलर्ट, एक्यूरेट और एवर रेडी रहना होता है, क्योंकि हमें बहुत लोग देखेंगे। शूटिंग के बाद जब वो पिक्चर देखेंगे, हमारा ड्रामा देखेंगे, तो उस ड्रामा में वो हमें कैसा देखेंगे वो हमें सोचना है। अच्छा, मुरली शुरू होती है। सभी अपने को पांडव सेना के महावीर या महावीरनिया समझते हो। महावीर अर्थात क्या? महावीर अर्थात अपने को शक्तिशाली समझते हो। कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो? हाँ, प्रश्न पूछकर मीठे मीठे बाप दादा हमें बहुत कुछ समझा देते हैं और चेकिंग करने को भी कहते हैं। तो निर्बल को बल देने वाले बने हो या अभी तक स्वयं में ही बल भरते जा रहे हो? दाता हो या लेने वाले बने हो? माना दाता बन के देने वाले हो या लेने वाले बने हो? सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर चुके हो या अभी प्राप्त करना है? क्या कहेंगे? कर चुके हैं कहेंगे ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे प्राप्त करना है। अभी तक प्राप्ति करने का समय है या फिर कराने का समय है। महान बनने के लिए मेहनत का समय है। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी वो समय हमारे पास है क्या? अगर अंत तक किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा लेते रहेंगे तो सेवा का रिटर्न भविष्य में करेंगे। समय बचेगा इतना हमारे पास जो हम भविष्य में उनको रिटर्न कर सकें। भविष्य तो प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न फल देने का समय है। ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पार्ट वो भविष्य क्या होगा, जब अभी से सर्व आत्माओं को बाप का खजाना देने वाले दाता बनेंगे। अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान देंगे। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों के द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाप के संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार क्या होगा उनका? भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मा में हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की
सर्वश्रेष्ठताएं अभी रिकॉर्ड के समान भरती जाती है। हाँ, जैसे रिकॉर्ड में गीत भरता है ना, वैसे बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरता जाता है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हो। रिकॉर्ड भरने का समय अभी चल रहा है। हाँ, राज की बात बाबा ने बताई कि 84 जन्मों की चढ़ती कला के तो संस्कार भर ही रहे हैं, परंतु बाबा कहते उतरती कला, उसके भी संस्कार हम अभी भर रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव हैं तो चढ़ती कला के संस्कार हैं, और नेगेटिव हैं तो हमारी उतरती कला के संस्कार हैं जो भर जाते हैं। अच्छा, अब ये कुछ दूसरी मुरली का दिया हुआ है। रिवाइज कोर्स की दूसरी मुरली की तारीख है 1/6/73 और मुरली का हेडिंग है सर्व शक्तियों का स्टॉक, खजाना। क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो? जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी नहीं बना सकेंगे। अभी तो समय ऐसा आ रहा है, हाँ ध्यान से सुनो, अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को क्या होगा, जब आग लगेंगी और उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कभी भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस बात की आवश्यकता महसूस होती है, किस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान, अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या करते हैं? जिसका जो कुछ या जितनी आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वह पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, क्या वो जानते हो? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसको निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता, और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की भी आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। तो बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय अति आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होंगी, नहीं तो समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे, जीय दान कैसे दे सकेंगे। ये अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। इसलिए 1 सेकंड में वाणी से परे जाने का अभ्यास बार बार करके शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। वरदान है आज का, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने के लिए करने वाले विद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। हाँ, कितना देखो बाबा ने अच्छी बात बताई। इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र तंत्र करते हैं। आपके पास
आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है आज का, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। हाँ, एक्शन कॉन्शियस माना देह से कर्म कराने हैं, माना देह अभिमान वो छोड़कर कहते हैं सोल कॉन्शियस, माना देही अभिमानी बने। अच्छा, मनसा सेवा के लिए संकल्प है, कभी किसी के संस्कारों से टक्कर नहीं खाना। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है, नोट करें हम। कभी किसी के संस्कारों से टक्कर नहीं खाना, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप शांत रहो, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और रूहानी बच्चों का रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।